तीन प्रकार के कर्म होते हैं। एक का नाम संचित कर्म, एक का नाम प्रारब्ध कर्म, एक का नाम क्रियमाण कर्म। अनंत जन्मों के पाप और पुण्य दोनों के मिक्सचर का नाम संचित कर्म। ये अनंत मात्रा का होता है, लाख करोड़ नहीं। अनंत पाप अनंत पुण्य संचित कर्म में होते हैं। अगर इनको भोगा जाए तो अनंत काल तक भोगने पर भी अनंत बचेंगे। लेकिन भगवत प्राप्ति पर भगवान क्षमा कर देते हैं, इसलिए जीव को मुक्ति मिल जाती है। तो संचित कर्म तो अनंत मात्रा के होते हैं। उसमें से थोड़ा सा अंश, जैसे समुद्र की एक बूंद, इस जन्म के लिए भगवान स्वयं निर्धारित कर देते हैं। उसको हम लोग प्रारब्ध कहते हैं। भाग्य, लक, तकदीर, किस्मत, वो लिमिटेड होता है। उसमें अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। कभी गंदे वातावरण में अच्छे आइडियाज पैदा होते हैं और कभी अच्छे वातावरण में भी खराब आइडियाज पैदा होने लगते हैं। ये सब प्रारब्ध के द्वारा निर्धारित कर्म फल का भोग है। ये अकाट्य है। भगवत प्राप्ति करने पर भी ये प्रारब्ध भोगना पड़ता है। सब भोगते हैं महापुरुष लोग। वैसे भक्त प्रारब्ध को काट सकता है, उसको अधिकार दिया है भगवान ने। क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णा कर्षिणी चसा। ये 6 गुण होते हैं भक्ति में। उसमें पहला गुण है क्लेश अग्नि। क्लेश शब्द का अर्थ किया है भक्त रसामृत सिंधु में सनातन गोस्वामी ने। क्लेशस्तु पापम तद बीजम अविद्या चेति। 3 प्रकार का क्लेश, पाप, पाप का बीज और अविद्या। तो पाप भी 2 प्रकार का, प्रारब्धजन्य अप्रारब्धजन्य। यानी स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते, भागवत में कहा गया कि भक्त वेद के कर्म का अधिकारी हो जाता है, वो चांडाल भी क्यों न हो। यानी उसका प्रारब्ध काट दिया जाता है। तो प्रारब्ध काट सकता है भक्त स्वयं, लेकिन काटता नहीं। भगवान के संविधान में लाल स्याही नहीं लगाता, क्योंकि भोगने में उसे कष्ट नहीं होता, हंसते हुए भोगता है भगवान का प्रसाद समझकर। उसको फीलिंग नहीं होती कष्ट की, तो क्यों भगवान के विधान का उल्लंघन करे। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो नहीं काट सकता।
तो योगी और ज्ञानी जो सिद्ध हो जाते हैं तो वो एक काम करते हैं अजीब बढ़िया, 10 शरीर धारण कर लिया और 10 साल का भोग 1 साल में समाप्त कर दिया। लेकिन भोगना पड़ता है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि। भगवान भी प्रारब्ध को नहीं काट सकते, समर्थ होते हुए भी, क्योंकि एक का अगर काटे तो सबका काटे, सब बच्चे हैं उनके। इसलिए जिनके मामा भगवान श्री कृष्ण, पिता अर्जुन महापुरुष, शादी कराने वाले भगवान के अवतार वेदव्यास, वो अभिमन्यु मारा गया निरपराध और उसकी स्त्री उत्तरा विधवा हो गई 16 वर्ष की उम्र में। न भगवान ने बचाया, न अर्जुन ने बचाया, न वेदव्यास, कुछ नहीं कर सकता कोई, प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। जिनके ब्रह्म के पिता दशरथ मर गए, कुछ नहीं कर सके राम, और तमाम वानरों को जीवित कर दिया और अपने बाप को नहीं किया। क्यों? समर्थ हैं भगवान और महापुरुष, लेकिन प्रारब्ध काटते नहीं, सबको भोगना पड़ता है। और क्रियमाण कर्म जो होता है वो वर्तमान काल में हम जो करते हैं अच्छा बुरा, उसको कहते हैं। तो अनंत जन्म के अनंत पाप पुण्य का नाम संचित कर्म, उसमें से थोड़ा सा अंश निकाल कर इस जन्म में अवश्यम भोग्य भाग्य प्रारब्ध, और जो हम वर्तमान काल में पाप पुण्य या भक्ति जो कुछ करते हैं उसका नाम पुरुषार्थ क्रियमाण कर्म। तो क्रियमाण कर्म के द्वारा अनंत जन्म के पाप भस्म किए जा सकते हैं। अगर वो भगवत भक्ति कर ले, मामेकम शरणम ब्रज हो जाए, तो अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पाप माने? पाप माने भक्ति के सिवा जो बचा वो सब पाप। पुण्य भी पाप, पाप भी पाप। क्योंकि अगर पुण्य बच जाएगा तो वो प्रारब्ध के अनुसार पुण्य भोग उसको करना पड़ेगा। और चूंकि पुण्य भी हमारे अनंत हैं, अनंत जन्म में, अरे अगर एक जन्म में एक पुण्य भी किया होगा तो अनंत जन्म में अनंत पुण्य भी किए हैं, उसका भी बंधन होता है, पाप का बंधन होता है। तो अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो शब्द का अर्थ है पाप पुण्येभ्यो, पापों से भी मुक्त कर देता हूँ, पुण्यों से भी छुटकारा दिला देता हूँ, तब मोक्ष मिलता है जीव को। और इस प्रकार प्रारब्ध को भोग कर महापुरुष भी समाप्त कर देता है। फिर तीनों कर्म समाप्त हो गए। क्रियमाण का ठेका ले लिया भगवान ने और प्रारब्ध भोग कर समाप्त हो गया और संचित भस्म हो गया कृपा से। तो प्रारब्ध मिटाया नहीं जा सकता, जो समर्थ है वो भी नहीं मिटाता। तो फिर ये कैसे कह रहा है लेखक कि लिखन वालिया तू ऐसा लिख दे? कैसे लिख देगा?
विधि कर लिखा को मेटनहारा। ब्रह्मा दोबारा अपने लिखे पर लाल स्याही नहीं चला सकता, वो तो कानून के खिलाफ है, न्याय नहीं है, अन्याय हो जाएगा। भगवान गलती नहीं करते कि सुधार कर दिया उसमें। हाँ, इस जन्म में तुम प्रार्थना करो तो भगवान अगले जन्म में गुरु सेवा दे देंगे, ये संभव है। लेकिन इस जन्म में तो प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारे ललाट में जो लिखा है, तो ललाट लिखिता रेखा परिमार्ष्टुम न शक्यते, उसको ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई भी हो, हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि, कोई नहीं मिटा सकता। तो ये जिसने बनाया होगा एक कीर्तन, उसको तत्व ज्ञान न रहा होगा, वो समझता होगा कि हमारे कहने से फिर वो उसके ऊपर लाल स्याही चला देगा ब्रह्मा। वो नहीं हो सकता। हाँ, क्रियमाण कर्म के द्वारा हम गुरु सेवा कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, हमको अधिकार है। लेकिन लिखना पढ़ना नहीं होगा कि वो लिख दे। वो क्या लिखेगा? हमारी इच्छा है, हम करेंगे क्रियमाण कर्म के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, तो फिर अगले जन्म में उसको लिखना पड़ेगा। इस जन्म में हमको अधिकार है, हम भगवान की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, और फिर वो प्रारब्ध बन करके अगले जन्म में ब्रह्मा उसको लिखेगा। ये आशय है। लिखण वाले आ तू गया नहीं, बोल रहे